Good morning, everyone. Today chapter is 7 and topic is here accounting vouchers. We have already discussed about the accounting vouchers. Actually, there are two types of accounting vouchers. Voucher होते क्या बिल पता हो? Voucher क्या होते हैं? एक एविडेंस होते हैं. वाउचर कहते हैं एविडेंस होते हैं जिसके बेस पे हम क्या करते हैं, ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं, डेबिट करना है या क्रेडिट करना है, सिंपल सा. ठीक है ना. तो जो अकाउंटिंग वाउचर्स हैं तो किसके बेस पर वे प्रिपेयर होते हैं, वो होते हैं सोर्सेज ऑफ डॉक्यूमेंट्स. तो सोर्सेज ऑफ डॉक्यूमेंट्स आपके पास में क्या था, कैश मेमो था आपके पास में, इनवॉइस था आपके पास में, सिंपल सा. ठीक है ना. चेक बुक थी आपके पास में, ये चीज आपके पास में. तो सोर्सेज ऑफ डॉक्यूमेंट्स के बेस पर हम क्या मेंटेन करते हैं, अकाउंटिंग वाउचर्स. तो अकाउंटिंग वाउचर्स के एक एविडेंस है जिसके बेस पर किस ट्रांजेक्शन को डेबिट करना है या क्रेडिट करना है. तो ये इसका एनालिसिस करने का काम किसका होता है, अकाउंटेंट का होता है, कि वो सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स को एनालाइज करें ऑन दिस बेसिस विच आइटम इज डेबिटेड एंड विच आइटम इज क्रेडिटेड. किसको डेबिट करना है, उसको क्रेडिट करना है. अब इसके टू टाइप्स है. फर्स्ट है कैश वाउचर, दूसरा है नॉन कैश वाउचर या ट्रांसफर वाउचर या कंपाउंड वाउचर कहते हैं इसको. कैश वाउचर जिसमें ट्रांजेक्शन में कैश आता है आपके पास में या कैश जाता है आपके पास में. ठीक है ना. जिस भी ट्रांजेक्शन में कैश की एंट्री की जाती है वो हमारा कहलाता है कैश वाउचर. या फिर जहां कैश रिसीव्ड हो या जहां पे कैश का पेड करे वो हमारा कहलाता है कैश वाउचर. इसका मतलब ये ट्रांजेक्शन रिलेटेड है कैश से आपके पास, कैश का आना और कैश का जाना, कैश का रिसीव्ड होना और कैश का पेड होना आपके पास में. ठीक है ना. जैसे स्टार्टेड मींस विद कैश, तो हम इक्वेशन में क्या करते थे, कैश पे इफेक्ट पड़ता था. सैलरी पेड में कैश पे इफेक्ट पड़ता था, लेकिन जब गुड्स परचेज करते थे वहां कैश पे इफेक्ट नहीं पड़ता था आपके पास में. तो सिंपल सा कैश वाउचर का मींस जहां पर कैश पर इफेक्ट पड़ता हो, या तो कैश रिसीव्ड हो या कैश पेड हो, किसी भी तरीके से, ये नहीं कोई पर्टिकुलर वेज आपके पास में. तो जहां कैश रिसीव्ड हो और जहां कैश पेड हो वहां हम मेंटेन करते हैं कैश वाउचर. ठीक है ना. तो सिंपल से आपके पास में इसके टू टाइप्स होते हैं, डेबिट वाउचर और क्रेडिट वाउचर. फर्स्ट है डेबिट वाउचर और दूसरा क्या है, क्रेडिट वाउचर. डेबिट वाउचर का मींस है व्हेन कैश पेड, जहां पर हम कैश पेड करते हैं वो कौन सा वाउचर कहलाएगा, डेबिट वाउचर. कैश पेड कहां करते हैं अपन बताओ. तो कैश पेड करते हैं कोई एक्सपेंसेस पेड किए, जैसे सैलरी है, रेंट है, कमीशन है, तो अपन क्या एंट्री करते हैं इक्वेशन में, कैश कम होता था और कैपिटल कम होती थी आपके पास में, है ना. गुड्स एंड असेट्स परचेज, गुड्स परचेज किया, कैश माइनस स्टॉक बढ़ गया, असेट्स परचेज कैश माइनस और असेट्स बढ़ जाएगा दीदी. डिपॉजिट टू बैंक, हमारे पास पैसा जा रहा है, पेमेंट करना, किस में डिपॉजिट किया, बैंक में, कैश तो क्या हो जाएगा माइनस और बैंक इंक्रीज हो जाएगा. तो किस पे इफेक्ट हुआ, कैश पर. नेक्स्ट है पेमेंट में टू क्रेडिटर्स, किसी क्रेडिटर से गुड्स परचेज किया और कुछ टाइम बाद उसका पेमेंट किया, तो कैश क्या होगा माइनस. इन सब में क्या है, कैश का पेड करना, कैश का जाना हमारे पास में. कैश रिसीव्ड, क्रेडिट वाउचर जहां पर कैश रिसीव्ड हुआ आपके पास में, कहां का कैश रिसीव्ड है, रेवेन्यू रिसीव्ड और इनकम, जहां पर हमें कोई इनकम मिलती है आपके पास में, रेवेन्यू रिसीव्ड होता है, रेंट रिसीव्ड है, कमीशन रिसीव्ड है, डिस्काउंट रिसीव्ड है पास में, है ना, कमीशन रिसीव्ड है ना, ये चीज हमारी कहलाती है. अब कमीशन रिसीव्ड की एंट्री क्या होती है, कैश प्लस और कैपिटल प्लस. तो कैश क्या हो रहा है, इंक्रीज. गुड्स असेट्स सोल्ड, गुड्स को सोल्ड करें और असेट्स को सोल्ड करें तो आपके पास में कैश क्या होगा, इनकमिंग. विड्रॉ फ्रॉम बैंक, बैंक से पैसे निकला, कैश क्या होगा, प्लस. पेमेंट रिसीव फ्रॉम अ कस्टमर, किसी कस्टमर से कैश रिसीव करे, गुड सोल्ड किया, ना वो कैश रिसीव्ड, कैश प्लस होगा और डेटर्स माइनस हो जाएगा. तो जहां भी कैश पेड हो वहां डेबिट वाउचर, और जहां कैश रिसीव्ड हो वो कौन सा वाउचर है, क्रेडिट वाउचर है. बहुत ही सिंपल टॉपिक है पास में. अब आता है ट्रांसफर वाउचर, जिस एंट्री में कैश इफेक्ट नहीं पड़ता वो कहलाता है ट्रांसफर वाउचर, कंपाउंड वाउचर, या उसे कहते हैं सिंपल से पास में नॉन कैश वाउचर. बहुत सारे थे आपके पास में. जिस ट्रांजेक्शन में जब इक्वेशन बनाते हैं, जब हम क्या बनाते हैं, इक्वेशन बनाते हैं, तो कैश पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता हो वो कहलाती है नॉन कैश ट्रांजेक्शन. जैसे गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, स्टॉक बढ़ेगा और क्रेडिट बढ़ जाएंगे, कैश पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. गुड्स सोल्ड टू रवि, डेटर्स बढ़ जाएंगे और स्टॉक माइनस हो जाएगा, कैश पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, यहाँ कैश पे इफेक्ट पड़ रहा था. नेक्स्ट है सैलरी आउटस्टैंडिंग, क्या था, कैपिटल माइनस था और आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज. दूसरा क्या था आपके पास में,
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में एक बार कैपिटल प्लस और एक बार माइनस। गुड्स विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज क्या था, लॉसेज ऑफ गुड्स में क्या था, स्टॉक तो क्या गया था, स्टॉक हमने क्या किया था, माइनस किया था, और कैपिटल क्या की थी, माइनस की थी। डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन क्या होता है, नॉन कैश होता है, तो क्या किया था, असेट्स माइनस की थी और कैपिटल माइनस किया था। तो ऐसी कोई भी ट्रांजेक्शन जिसमें क्या है, सिंपल सा कैश इफेक्ट नहीं होता है इक्वेशन में, वो हमारी कहलाती है नॉन कैश ट्रांजेक्शन। जैसे क्रेडिट परचेज एंड क्रेडिट सेल्स गुड्स एंड असेट्स, हमने उधार गुड्स सोल्ड किया या परचेज किया, असेट्स को उधार बेचा या खरीदा आपके पास में, कैश का इफेक्ट नहीं हो रहा। गुड्स रिटर्न, किसी को गुड्स रिटर्न किया, ठीक है ना, तो सिंपल सा गुड्स रिटर्न किया तब के बाद में कैश इफेक्ट पड़ेगा ही नहीं। ये आउटस्टैंड में किया पास में डेप्रिसिएशन और लॉसेज ऑफ गुड्स, ठीक है ना, और कुछ एंट्री होते हैं रेक्टिफाइड एंट्री कहलाती है, रेक्टिफाइड एंट्री। रेक्टिफाइड एंट्री के में कोई एंट्री अपन बाय मिस्टेक कर देते हैं तो उसको कैसे सुधार करें पास में। नेक्स्ट आपके पास में आता है 6 नंबर आउटस्टैंडिंग हो गया, प्रीपेड आपके पास में हो गया, ठीक है ना, आउटस्टैंडिंग हो गया, एक्यूड आपके पास में हो गया, ये चीज आपके पास में। जिस एंट्री में ध्यान रखना ट्रांजेक्शन कैश इफेक्ट नहीं होता है, वो लिखते हैं नॉन कैश ट्रांजेक्शन। अब इनको रिकॉर्ड कैसे कहते हैं क्लास में, हमने वाउचर्स लिए, फर्स्ट डेबिट वाउचर, दूसरा क्रेडिट वाउचर, ये फॉर्मेट है इसका। तो एक्चुअली क्या ये प्रिंटेड होते हैं ऑलरेडी, जो कंपनी वाउचर बनाती है वो पहले क्या करती है, प्रिंटेड करा देती है इसको, प्रिंट है ना, प्रिंटेड बुक होती है पास में। तो क्या होता है इस फॉर्मेट में, सबसे पहले वो कंपनी अपना नाम और एड्रेस, सैमसंग कंपनी, और जहां पर है वो एड्रेस है पास में। ये कॉलम होता है वाउचर नंबर, पूरी प्रिंटेड होती है, 1 2 3 100 तक होते हैं मोस्टली इसमें। फिर डेट का कॉलम पास, किस डेट को बनाया। ये साइड है रिसिप्ट रुपीज, में लिखा है रिसिप्ट रुपीज, रेवेन्यू रिसिप्ट। एक्चुअली क्या होते थे, जब 10,000 से ज्यादा का पेमेंट होता था तो पहले टाइम में क्या करते थे, 1 रुपीज की रेवेन्यू स्टैंप लगती थी, 1 रुपीज की रेवेन्यू स्टैंप आपके पास में होती, वो यहाँ लगा करके उससे साइन ले लिया करते थे कि हमने उसको पेमेंट कर दिया आपके पास में। उस पर्सन से क्या लेते थे, रेवेन्यू रिसिप्ट, एक 1 रुपीज की एक रेवेन्यू रिसिप्ट आती थी, रेवेन्यू स्टैंप, उसको यहाँ लगा करके उसके साइन ले लिया करते थे पास में। वो ये थे कि एडवर्टाइज था कि हम उसको पेमेंट कर दिया। दूसरा क्या, ये अमाउंट का कॉलम है, ये टोटल अमाउंट है, यहाँ सिग्नेचर ऑफ मैनेजर है, यहाँ सिग्नेचर ऑफ अकाउंटेंट। अकाउंटेंट इसको बनाता है आपके पास में पहली बात तो। फिर अप्रूवल किससे लेता है, सिग्नेचर से, कि इस चीज का पेमेंट करना आपके पास में। और इसमें क्या है, डेबिट वाउचर में डेबिट साइड रिकॉर्ड की जाती है। हमने पढ़ा था आपके पास में रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट में, किसको डेबिट करना है और किसको क्रेडिट करना है, ठीक है ना, किसको डेबिट करना है और किसको क्रेडिट करना है। तो हमें डेबिट को ही रिकॉर्ड करना है, क्रेडिट को रिकॉर्ड नहीं करना है पास में। दूसरा क्रेडिट वाउचर, क्रेडिट वाउचर नेम ऑफ कंपनी, मैंने लिखा है मेट्सो कंपनी लिमिटेड, डेट है, अमाउंट है, और वाउचर नंबर सेम वही, ये प्रिंटेड होती है, 100 तक पेज होते हैं इसमें। क्रेडिट साइड, इसमें ओनली फॉर क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करनी है, जिसको क्रेडिट करना है आपके पास में, ठीक है ना। नेक्स्ट आपके पास में अमाउंट है, और ये आपके पास में क्या है, सिग्नेचर अकाउंटेंट के आपके पास में, और ये सिग्नेचर किसके, मैनेजर के। तो बनाता कौन है इसको, अकाउंटेंट बनाता है, अपने साइन करके किससे अप्रूवल कराता है इसको, किससे अप्रूवल कराता है, मैनेजर के पास में। अब हम सिंपल सा क्या कर रहे हैं, एक क्वेश्चन ले रहे हैं आपके पास में। अब देखो, तो उस क्वेश्चन में आपको किसको, मैं पहले ले रहा हूं डेबिट वाउचर आपके पास में, ठीक है ना, ये प्रिंटेड आपके पास में। तो डेबिट वाउचर में ओनली फॉर डेबिट साइड रिकॉर्ड करनी, क्रेडिट साइड रिकॉर्ड नहीं करनी है आपके पास में। तो डेबिट वाउचर का मींस क्या था, जहां पेमेंट जा रहा हमारे पास में, इसका मींस क्या है, पेमेंट मेड, पेमेंट मेड, जहां कहीं भी जिस भी ट्रांजैक्शन में क्या हो रहा है, पेमेंट जा रहा हो, वो हमारा कौन सा वाउचर है, डेबिट वाउचर है। अब ट्रांजैक्शन देखो, पेमेंट कहां कहां जाता है। फर्स्ट आपके पास में गुड्स परचेज, गुड्स परचेज इन कैश, लेकिन ध्यान रखना कैश का होना चाहिए, ₹20,000, 20,000 का गुड्स परचेज के आपके पास में। दोनों तरह से अपन कर सकते हैं, मॉडर्न से भी और किस मेथड से पास में, ट्रेडिशनल से पास में। ट्रेडिशनल से आपके पास में स्टॉक तो बढ़ेगा आपके पास में, क्या बढ़ेगा, इंक्रीज, क्या होगा, स्टॉक। लेकिन जब गुड्स परचेज करते हैं तो स्टॉक लिख के क्या लिखते हैं, परचेज वर्ड यूज करते हैं, स्टॉक तो बढ़ेगा। इंक्रीज इन असेट्स, डेबिट, ठीक है ना। दूसरा क्या, परचेज हमारा कौन सा अकाउंट है,
एक्सपेंसेस है, नॉमिनल अकाउंट है आपके पास में। परचेज कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट। और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट किसको करते हैं? लॉस और एक्सपेंसेस को। तो ये हमारा नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है, इसको क्या करना चाहिए? डीआर। तो इंक्रीज, सॉरी, ये हमारा कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट है। परचेज हमारा कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट है। और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है? लॉस और एक्सपेंसेस क्या करते हैं? डीआर। तो परचेज को मैंने क्या कर दिया? डीआर। दूसरी चीज, अगर किस मेथड से ले आपके पास में? मॉडर्न मेथड से। इंक्रीज एसेट्स क्या करते हैं? डेबिट। तो स्टॉक क्या होगा? इंक्रीज। स्टॉक ना लिख के लिखते हैं? परचेज। दूसरा, कैश क्या होगा हमारे पास में? कम होगा। कैश हमारी क्या है? ये डिक्रीज। कैश हमारी क्या है? असेट्स है। असेट्स कम होने पे क्या करते हैं? क्रेडिट कर रहे हैं। तो कैश ये क्या हमारी? असेट्स है, इसको क्या करना चाहिए? अपन को क्रेडिट करना चाहिए पास में। तो हमें लिखनी कौन सी साइड है? डेबिट साइड रिकॉर्ड करनी है। तो डेबिट किसको लिखोगे आप? यहां पर सिंपल सा यहां परचेज में लिखोगे आप, ओनली फॉर डेबिट लिखोगे आप, परचेज अकाउंट। ठीक है, और कुछ नहीं करना पास। ये कॉलम होता है नरेशन का। इस ट्रांजेक्शन की फुल डिटेल क्या किया आपने? तो ये जो अपने पास ट्रांजेक्शन नहीं है इसी को लिख देते हैं बीइंग गुड्स परचेज, बीइंग गुड्स परचेज, ये करते हैं इसमें। ओके, अब देखो दूसरे आपके पास में सैलरी पेड की आपने, क्या है? एक्सपेंसेस हमारे पास में। सैलरी पेड सेकंड नंबर, या रेंट पेड, रेंट पेड ₹1000। मैं इसको मॉडर्न मेथड से कर रहा हूं। रेंट पेड में क्या होगा पास में? कैश तो क्या होगा? माइनस, और कैपिटल क्या होगी पास में? माइनस होगी। ठीक है ना। दूसरे क्या है? हमको मॉडर्न मेथड में क्या था? लायबिलिटीज, कैपिटल और एक्सपेंसेस इंक्रीज होते थे क्या करते हैं? डीआर, और डिक्रीज होते क्या करते हैं? सीआर। तो सिंपल सा आपके पास में क्या है? रेंट क्या है? एक्सपेंसेस है आपके पास में। क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। तो हमें क्या करना चाहिए? इसको डेबिट करना चाहिए। ठीक है ना। रेंट क्या है? एक्सपेंसेस है। क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। तो हमें क्या करना चाहिए? इसको डीआर करना चाहिए पास में इसमें। ठीक है ना। रेंट कम, रेंट पेड किया है तो सिंपल सा रेंट पेड में कैश कम हो रहा है, कैपिटल कम हो रही है आपके पास में। रेंट पेड में क्या कम हो रहा है? कैश कम हो रहा है और कैपिटल कम हो रही है पास में। ठीक है ना। कैश कम हो रही है और कैपिटल कम हो रही है पास में। तो हम कहें इंक्रीज इन एक्सपेंसेस। रेंट क्या है? एक्सपेंसेस है, इंक्रीज हो रहा है आपके पास में। कैपिटल से क्या होगा? माइनस। तो कैपिटल का नाम लिखते हैं, कैपिटल से माइनस करते हैं, लेकिन पर्टिकुलर हेड को लिखते हैं रेंट है क्या आपके पास में। दूसरा क्या? कैश हमारी क्या है? असेट्स है। असेट्स हमारी क्या हो रही है? कम हो रही है। तो डिक्रीज एसेट्स क्या करते हैं? सीआर। दूसरा क्या? कैश क्या है? असेट्स है, क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है, क्या करते हैं? सीआर। ये तो मॉडर्न रूल के अकॉर्डिंग। और ट्रेडिशनल रूल में क्या था? एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट। तो ये क्या है? एक्सपेंसेस है, इसको डेबिट किया। कैश हमारा कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट है। कम्स डीआर गोज सीआर। कैश हमारा क्या हो रहा है? गोज हो रहा है। अगर हम इसको अपन ट्रेडिशनल मेथड से करते हैं तो ये क्या है? एक्सपेंसेस है। एक्सपेंसेस लॉसेस क्या होता है? डीआर। कैश क्या है? रियल अकाउंट है, कम्स डीआर और गोज सीआर। कैश क्या हो रहा है? गोज, इसको क्या करेंगे? सीआर। अब हमें लिखनी कौन सी साइड? एक ही साइड लिखनी है, जो डेबिट हो रही है। ये डेबिट हो रहा है आपके पास में, तो इसके प्लेस में क्या लिखेंगे? परचेज पे। दूसरी ट्रांजेक्शन क्या लिखोगे आप? हर ट्रांजेक्शन के लिए अलग अलग फॉर्मेट बनाना पड़ेगा आपको। ये दूसरे क्या है? फिर मुझे सेम यही फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। तो मैं डेबिट करता हूं रेंट को, रेंट अकाउंट आपके पास में। ठीक है, आगे देखो पास में। तो मुझे क्या करना है? हर ट्रांजेक्शन के लिए अलग से फॉर्मेट बनाना पड़ेगा पास में। ठीक है, अब मैं थर्ड ले रहा हूं पास में। हर ट्रांजेक्शन के लिए अलग से फॉर्मेट आपके पास में होगा। थर्ड आपके पास लेता हूं। थर्ड, कैश पेड टू रवि ₹2000। 2000 का कैश पेड किया रवि को। किसको डेबिट करें, किसको क्रेडिट करें? ठीक है ना। यदि अपन किस मेथड से करते हैं आपके पास में? ट्रेडिशनल मेथड से करते हैं इसको। तो दो अकाउंट हो, कैश और रवि।
कैश कौन सा अकाउंट है? रियल, कम्स डीआर गोज सीआर। तो कैश कौन सा अकाउंट है? रियल, कम्स डीआर। रवि कौन सा अकाउंट है? पर्सनल, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो पेमेंट कौन कर रहा है हमें? कैश पेड टू रवि, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। गिवर कौन है? रवि है आपके पास में। तो रवि कौन सा अकाउंट है? पर्सनल। कौन है? गिवर। इसको क्या करते हैं? सीआर। अब हमें ओनली फॉर डेबिट साइड वाला देखना है। डेबिट में कौन है? कैश पेड टू रवि, रॉन्ग कर दिया, कैश पेड टू रवि। कैश हमें ट्रांजेक्शन है हमारे पास में, कैश पेड टू रवि आपके पास में। तो कैश पेड टू रवि, तो रवि कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट है आपके पास में। रवि है हमारे पास में पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो रिसीवर कौन है? रवि है आपके पास में। पर्सनल अकाउंट है और रिसीवर है, इसको क्या करना चाहिए? डीआर। कैश कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट है। कैश कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट, कम्स डीआर गोज सीआर। कैश हमारे पास से जा रहा है, गोज, इसको क्या करेंगे? सीआर। और हमें लिखनी कौन सी साइड है? ये वाली, डेबिट वाली। तो डेबिट किसको करेंगे? रवि को, रवीज अकाउंट। नाम के आगे क्या लगाते हैं? एस लगाते हैं, अपोस्टिक एस। इसका मीन्स रवि का अकाउंट। ठीक है ना? ये चीज आपके पास में। ऐसे आपके पास देखो थर्ड नंबर देखो बस, थर्ड नंबर दे दिया बिल्डिंग परचेज। बिल्डिंग परचेज रुपीज 2 लाख, 2 लाख की बिल्डिंग परचेज की। इक्वेशन में दो इफेक्ट होंगे, कैश तो माइनस होगा और बिल्डिंग इंक्रीज जाएगी। दोनों एसेट्स हैं, रियल अकाउंट है, कम्स डीआर गोज सीआर। बिल्डिंग, बिल्डिंग कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट है। कौन सा अकाउंट है? रियल, कम्स डीआर। कैश जाएगा, कैश कौन सा अकाउंट है? रियल। ठीक है ना? जितनी बार सेट्स होती है कौन सा अकाउंट होता है? रियल, टेंजिबल, इनटेंजिबल। कैश गोज है, इसको क्या करेंगे? सीआर। हमें किसको लिखना है? डेबिट साइड वाला, तो यहां बिल्डिंग को डीआर कर देंगे। बिल्डिंग अकाउंट आपके पास, ठीक है? आगे देखते हैं। देखो डिपॉजिट इनटू बैंक, बैंक में डिपॉजिट किया आपके पास में, यहां से उठाया था उसको। डिपॉजिट इनटू बैंक, डिपॉजिट इनटू बैंक रुपीज 1 लाख। बैंक में डिपॉजिट किया, दो अकाउंट इफेक्ट होंगे। कैश तो माइनस होगा, बैंक क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। कैश तो माइनस और बैंक प्लस। बैंक कौन सा अकाउंट है? किसी बैंक का नेम होगा जिसमें जमा किया है। तो बैंक कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर आपके पास में। तो बैंक कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है। डेबिट किसको करते हैं? रिसीवर को। तो हमें डेबिट किसको करना है? बैंक को। कैश कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट है, कम्स डीआर गोज सीआर। कैश जा रहा है हमारे पास में, कैश कौन सा अकाउंट है? रियल, कम्स डीआर गोज सीआर। कैश जा रहा है हमारे पास में, ठीक है ना? गोज आपके पास में, इसको क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। तो हमें साइड कौन सी लिखनी है? डेबिट साइड में क्या है आपके पास में? बैंक। तो यहां लिखेंगे अपन बैंक अकाउंट डीआर। बैंक का नाम नहीं लिखते कभी भी, ये हमें ऑलरेडी मालूम होता है, तो ये नहीं हर जगह पर नाम लिखे। हमें मालूम है हमारा अकाउंट किस बैंक में है, तो ये नहीं बैंक को बड़ौदा अकाउंट, है ना? ऐसे लिखते हैं पास में। ये था आपके पास में डेबिट वाउचर। अब हम क्रेडिट वाउचर आपके पास में। क्रेडिट वाउचर में सिंपल सा क्या होता है पास में? ओनली फॉर कैश रिसिप्ट। जहां हम कैश रिसिप्ट करते हैं, कैश प्लस होता है इक्वेशन में,
वो इसमें रिकॉर्ड होता है आपके पास में। तो बहुत सारी चीज आपके पास में। नंबर 1 अपन लेते हैं इसमें, स्टार्टेड बिजनेस, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज 2 लाख, 2 लाख रुपए लाकर स्टार्ट किया, ठीक है ना। तो सिंपल कैश बढ़ेगा और कैपिटल बढ़ेगी पास में। क्या बढ़ेगा? कैश और कैपिटल पास में। कैश कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट आपके पास में। कैश कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट है। कम्स डीआर गोज सीआर, तो कम्स हो रहा है आपके पास में, इसको क्या करेंगे? डीआर। कैपिटल कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट है आपके पास में। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट द रिसीव्ड, क्रेडिट द गिवर। कैपिटल पर्सनल अकाउंट है, डेबिट द रिसीव्ड, क्रेडिट द गिवर। गिवर कौन है यहाँ पर? मालिक है, ऑनर है आपके पास, इसको क्या करेंगे? सीआर। कैपिटल अकाउंट इंडिकेट करता है ऑनर के अकाउंट को, प्रोप्राइटर के अकाउंट को। जैसे राम ने कैपिटल लगाई तो राम्स कैपिटल, इसको क्या लिखते हैं? राम्स कैपिटल। तो ये क्या है? पर्सनल अकाउंट है। तो गिवर कौन है? ऑनर है, इसको क्या करेंगे? सीआर। तो ये क्रेडिट वाउचर में एक ही साइड रिकॉर्ड करनी है, कौन वाली? सीआर वाली। सीआर कैपिटल को क्या है? तो हम लिखेंगे कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितना? 2 लाख, और यहां भी कितना लिख दोगे? 2 लाख, ठीक है। ये नरेशन की जगह है। नरेशन का हमें ये एंट्री क्यों की है? तो इसकी फुल डिटेल, बीइंग लगा दो आगे आप, बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, ये आपकी इसकी नरेशन, इसकी डिटेल आपके पास में। अब क्या है आपके पास में? और भी बहुत सारी हो सकती है आपके पास में। देखो अब हमने क्या किया? गुड्स सोल्ड किया इन कैश, गुड्स सोल्ड इन कैश, है ना। तो दूसरी ट्रांजेक्शन के पास में गुड्स सोल्ड इन कैश रुपीज 1000। हमने गुड्स सोल्ड किया कैश में कितने का? 1000 का। क्या होगा? कैश तो प्लस होगा, स्टॉक क्या होगा? माइनस। कैश कौन सा अकाउंट है आपके पास में? रियल अकाउंट है। कम्स क्या करेंगे? डीआर। सेल्स कौन सा? सेल्स क्या आपके पास है? नॉमिनल अकाउंट है। सेल्स हमारी क्या है? इनकम है। इनकम और प्रॉफिट क्या होता है? सीआर। तो सेल्स कौन सा अकाउंट है आपके पास में? नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट। इनकम है हमारी ये, इसको क्या करेंगे? सीआर। कौन सा वाउचर है? क्रेडिट, तो क्रेडिट वाला लिखोगे आप। तो यहां क्या लिखते हैं अपन? ये हर ट्रांजेक्शन के लिए अलग बनेगा पास में। तो सेल्स को क्या करेंगे? सीआर, और अमाउंट कितना है? 1000। तो यहां लिखोगे आप 1000 और 1000। नेक्स्ट थर्ड, रेंट रिसीव्ड रुपीज 2000, 2000 का रेंट रिसीव किया। कैश बढ़ेगा और दूसरी क्या बढ़ेगा हमारे लिए? कैपिटल बढ़ जाती है इसमें, है ना। तो कैश बढ़ेगा। कैश कौन सा अकाउंट है आपके पास में? सब में कैश डीआर में ही आएगा, इनमें इसका रूल है। क्रेडिट वाउचर में सब में कैश क्या आएगा? डीआर ही आएगा, और डेबिट में कैश क्या आएगा? सीआर होगा। कैश कौन सा अकाउंट है? रियल। कम्स क्या करें? डीआर। रेंट इनकम है, रेंट हमारी क्या है? इनकम है हमारे पास में। कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल। इनकम क्या होती है? सीआर होती है आपके पास में। कौन सा लिखना है? यही लिखना है आपके पास में, रेंट को। तो हम सेल्स के प्लेस पे क्या लिखते हैं? रेंट को, रेंट अकाउंट आपके पास। अमाउंट कितना है? 1000 के प्लेस पे कितना हो जाएगा? 2000, ठीक है। इस तरह से अपन को क्या करना है? इनको रिकॉर्ड करना है। और बहुत सारी हो सकती हैं कैश वाली था, ठीक है ना। बिल्डिंग सोल्ड की हमने, या ठीक है ना, बैंक से पैसा विड्रॉ किया। ये देखो आप, विड्रॉ फ्रॉम बैंक, विड्रॉ फ्रॉम बैंक रुपीज 2000, 2000 बैंक से निकाले आपने। कौन कौन से अकाउंट इफेक्टिव? कैश का और बैंक का। कैश तो क्या होगा? प्लस होगा, बैंक क्या होगा? माइनस। कैश, कैश कौन सा अकाउंट है? रियल। कम्स डीआर और गोज सीआर। कम्स हो रहा है तो क्या करेंगे? डीआर। बैंक कौन सा अकाउंट है? पर्सनल है। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। गिवर कौन है? बैंक। यहां लिखोगे बैंक, क्या भी?
पर्सनल अकाउंट है, ये कौन है, गिवर, इसको क्या करेंगे, सीआर। हमें लिखना किसका है, सीआर को। तो बैंक का क्या है, नाम नहीं लिखते कभी भी, हमें मालूम है कौन सी बैंक में हमारा अकाउंट है, तो ओनली फॉर बैंक ही लिख देते हैं इसमें। तो बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट, ये क्रेडिट साइड, कितना अमाउंट है 2000, 2000 और यहाँ कितना लिख देंगे 2000, ठीक है ना। इस तरह से आपके पास में जहां पर भी कैश रिसीव्ड होगा तो वहां कौन सा अकाउंट बनेगा पास में, कौन सा वाउचर बनेगा, क्रेडिट वाउचर बनेगा पास में। ट्रांसफर वाउचर में दोनों साइड रिकॉर्ड करते हैं, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड आपके पास में, फॉर्मेट सारा वही है आपके पास में। तो डेबिट का अमाउंट इधर, क्रेडिट का अमाउंट इधर आपके पास में, ये ट्रांजेक्शन आपके पास में। गुड्स परचेज फ्रॉम श्याम, परचेज किया अपने श्याम से आपके पास में। तो अपने पास में यदि ट्रेडिशनल मेथड से इसको आपके पास में करते हैं तो एक्सपेंसेस एंड असेट्स, इसके लिए एक ही रूल था, क्या रूल था, इंक्रीज डीआर और डिक्रीज सीआर। असेट्स बढ़ती तो डीआर और डिक्रीज होती है सीआर, एक्सपेंसेस इंक्रीज तो डीआर और डिक्रीज हो तो सीआर। एक तो ये था आपके पास में। दूसरा क्या था, कैपिटल के लिए, लायबिलिटीज के लिए और रेवेन्यू के लिए, रेवेन्यू इसके लिए उल्टा था आपके पास में, ठीक है ना। इसके लिए इंक्रीज था, यदि इंक्रीज हो तो क्या करते हैं सीआर, इंक्रीज तो क्या करेंगे सीआर और डिक्रीज तो क्या करेंगे डीआर आपके पास में, है ना। यदि इस रूल से अपन करते हैं मॉडर्न मेथड से आपके पास में, किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता पास में। अब परचेज किया है अपने पास में, असेट्स है, असेट्स बढ़ती तो क्या करें डीआर, लेकिन असेट्स कौन सा, स्टॉक बढ़ेगा, स्टॉक ना लिख के क्या लिखते हैं परचेज। तो परचेज हमारी क्या है, असेट्स है, असेट्स क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है आपके पास में, तो इसको क्या करेंगे अपन डीआर। श्याम से उधार परचेज किया, क्रेडिटर से हमारी लायबिलिटीज है, लायबिलिटीज इंक्रीज हो रही है, श्याम हमारा कौन है, लायबिलिटीज है, क्या हो रही है इंक्रीज, इंक्रीज पर क्या करते हैं सीआर आपके पास में। तो दोनों को लिखना है, इसको डीआर करना है, इसको सीआर। तो यहां लिखोगे परचेज अकाउंट, ठीक है ना। क्रेडिट किसको लिखना है पास में, श्याम को, तो यहां लिखोगे श्याम अकाउंट आपके पास में। और अमाउंट कितना है 20,000, ठीक है ना। और इसका अमाउंट कितना है, सिंपल सा 20,000, और इसका टोटल कितना होगा दोनों का 20,000। ये टोटल लेकर ना ये एक ही माना जाएगा, डीआर साइड है सीआर साइड है, तो अमाउंट एक ही माना जाएगा पास में, ठीक है ना। इस तरह से अपन इसमें ये रिकॉर्ड करते हैं पास में। तो और ट्रांजेक्शन बहुत सारे पास में, हमने उधार क्या क्या परचेज करते हैं, सिंपल सा देखो आपके पास में ये डिक्रीज है ना, और कैपिटल। अब आपने क्या किया, डेप्रिसिएशन की एंट्री, डेप्रिसिएशन ऑन मशीन 2000, मशीन पे 2000 का डेप्रिसिएशन था आपके पास में। मशीन क्या है, नॉन कैश है आपके पास में। मशीन में अगर डेप्रिसिएशन की इक्वेशन में क्या करते थे, असेट्स माइनस करते थे और कैपिटल क्या करते थे माइनस, असेट्स भी माइनस और कैपिटल भी माइनस आपके पास में। तो सिंपल से आपके पास में डेप्रिसिएशन हमारा क्या एक्सपेंसेस है, नॉन कैश एक्सपेंसेस है पास में, लॉस है आपके पास में। तो सिंपल से आपके पास में नॉन कैश एक्सपेंसेस है पास में, डेप्रिसिएशन सिंपल से आपके पास में क्या, आपके पास में एक्सपेंसेस आपके पास में, इंक्रीज होने पर क्या करते हैं डीआर, डेप्रिसिएशन हमारे क्या है एक्सपेंसेस है, इसे में क्या करना चाहिए डीआर, इंक्रीज हो रहा है पास में। मशीन की वैल्यू कम हो रही है आपके पास में, तो असेट्स की वैल्यू होने पर क्या करते हैं सीआर। तो मशीन क्या है असेट्स है, इसकी वैल्यू क्या हो रही है डिक्रीज होती है, इसको क्या करें सीआर, ये एक्सपेंसेस इंक्रीज हो रहे थे। तो एंट्री क्या करेंगे आप, यहां लिखोगे आप सिंपल सा डेप्रिसिएशन अकाउंट डीआर, है ना, और इसको सीआर करना है मशीन को, मशीन अकाउंट। नरेशन में क्या लिखना है, सेम ही लिख देना, बस बीइंग लगा देना इसका आगे, बीइंग डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन मशीन। अमाउंट चेंज हो जाएगा, कितना था 2000 बस। तो जिस एंट्री में कैश डीआर भी नहीं आया सीआर नहीं आया, वो सारी एंट्री करूंगी ट्रांसफर ऑप्शन में। आगे बहुत सारे आपके पास में है, देखो पास में आगे आपके पास में है सिंपल सा आपके पास में
गुड्स विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, गुड्स विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज ₹1000। पर्सनल यूज के लिए गुड्स विड्रॉ। ड्राइंग, ड्राइंग क्या है हमारे लिए? एक्सपेंस है, लॉस है आपके लिए। क्या है? लॉस है, तो ड्राइंग को डीआर करना चाहिए। ड्राइंग क्या है? लॉस है। लॉस और एक्सपेंस क्या होते हैं? डीआर। ठीक है ना। दूसरी चीज किसका लिया आपने? किसका ड्राइंग करा है? गुड्स का। स्टॉक कम हो रहा है, असेट्स कम होने पे क्या करते हैं? सीआर। तो यहां क्या करोगे? स्टॉक में लिखोगे। स्टॉक ना लिख करके क्या लिखेंगे अपन? परचेज वर्ड यूज करेंगे। ध्यान रखना, जहां पर भी आपके पास गुड्स परचेज करेंगे आपके पास में, वहां परचेज वर्ड यूज करना है। और परचेज किए हुए गुड्स में कुछ पर्सनल यूज के निकाल लें, तो स्टॉक ना लिखकर वहां लिखते हैं परचेज, क्योंकि कहां से कम होगा? वो परचेज में से ही कम होगा। तो यहाँ वर्ड्स यूज लिखेंगे अपन परचेज। स्टॉक कम हो रहा है, हमारी क्या है? असेट्स है। क्या है? असेट्स से क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। क्या करेंगे? सीआर। तो एंट्री क्या हो जाएगी? ड्राइंग को डीआर करना है और परचेज को सीआर करना है आपके पास में। तो सिंपल सा ड्राइंग को डीआर करेंगे, ड्राइंग अकाउंट डीआर, किसको सीआर करना है? परचेज को। और ये परचेज अकाउंट। अमाउंट कितना है? 1000। तो यहां हम क्या कर देंगे? सिंपल सा ये अमाउंट चेंज कर देंगे, 1000 और 1000। तो यहां 1000। ठीक है ना। इस तरह से आपके पास में ये ट्रांसफर वाउचर को करना है आपके पास में। तो इसमें जिस भी ट्रांजेक्शन में आपके पास में आउटस्टैंडिंग की थी आपके पास में, आउटस्टैंडिंग में क्या था आपके पास में? लायबिलिटीज बढ़ी थी और कैपिटल में से क्या क्या था? माइनस क्या था? वो भी यहाँ रिकॉर्ड होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या था? भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में ना तो कैश प्लस हुआ था ना माइनस, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में कैपिटल में प्लस और माइनस, वो भी यही रिकॉर्ड होगा पास में। तो मोस्टली जो ट्रांजेक्शन में कैश रिसीव भी नहीं हो रहा, पेमेंट नहीं हो रहा, उसको यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है ना। तो इस तरह से अपन क्या है? ये अकाउंटिंग वाउचर हमारे पास में। थैंक यू ना।